बॉलीवुड की मूवीज का, लाजवाब मूवीज का, एवरग्रीन मूवीज का बैकग्राउंड समझने के लिए, इन लाजवाब मूवीज को हर पहलू से जानने के लिए, हर एंगल से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साइंस सागा विद जावेद को। हाय गाइस, सिने सागा के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सिने सागा की अंडरवर्ल्ड सीरीज हमारी चल रही है। आखिरी हफ्ते में आपने इसका पहला एपिसोड देखा था। आज हम एक धमाकेदार एपिसोड लेकर आए हैं, एक जबरदस्त फिल्म के ऊपर जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट करती है। और सिर्फ यही नहीं, ये वो पहली फिल्म है सिने सागा की जो 1990 की दहाई के हवाले से आज चर्चा करेगी। और आज ये पहला सिने सागा का एपिसोड है जिसमें बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की किसी भी फिल्म पर बात होने जा रही है। और ये जो किसी भी फिल्म है, इससे पहले हम इस फिल्म पे जाएं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उमर भाई का हाल पूछते हैं। क्या हाल है उमर भाई आपका? मेरा हाल आपने गरमा दिया यार, इतना कुछ बता करके। अंडरवर्ल्ड भी, उसके बाद शाहरुख खान भी, फिर यानी 90s के एरा में भी हम दाखिल हो रहे हैं इस अंडरवर्ल्ड फिल्म की जो आपने बताया। तो काफी आपने इमोशनल कर दिया मुझे ये सब कुछ बताकर, ये फैक्ट बताकर। जी जी, तो अंडरवर्ल्ड सीरीज हमारी चल रही है उमर भाई, और इसमें एक एक अलग नोयत का मजा है, इसका अपना थ्रिल है। तो जिस फिल्म पे आज हम बात करने जा रहे हैं, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की वो पहली फिल्म जो सिने सागा में आज डिस्कस होने जा रही है, बताएं ऑडियंस को वो कौन सी फिल्म आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, उस फिल्म का नाम लेने से पहले सिर्फ 15-20 सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसी फिल्म 1995 की शाहरुख खान की, जिसके मैं और हुसैन जावेद भाई खुद, अनीश शाहीन है, खुद विटनेस है कि ये फिल्म सब कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में पॉपुलर हुई है। ये करेक्टर सब कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में देखा गया है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि इससे बाहर के इलाकों में भी कई ऐसे कि जहां इस फिल्म को ना देखा गया हो। और ये फिल्म है शाहरुख खान की राम जाने। राम जाने फिल्म अपने वक्त की सुपर हिट मूवी, 1995 की सुपर हिट होने की वजह भी नजर आती है। हमारे तो खैर वैसे ही वो एक, आप कह लें कि बिल्कुल बॉयज दौर की, एक लड़कपन के दौर की मूवी है। लेकिन आज भी इस फिल्म को इसलिए पसंद किया जाता है कि जिस तरीके में से इस फिल्म में शाहरुख खान ने इस करेक्टर को निभाया। और शाहरुख खान ने इस करेक्टर को निभाया, सबसे अहम बात ये थी उसमें, हुसैन भाई, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, कि इसमें शाहरुख खान अपने पीछे कई मूवीज देकर आ रहे थे। बड़ी मूवीज जैसे बाजीगर मूवी, अंजाम मूवी, डर मूवी। अब ये तीनों मूवीज ऐसी हैं जिसमें शाहरुख खान वाकई ही विलन है। डर फिल्म में वो एक जुनूनी, एक खतरनाक तरह के लवर है, आशिक है जूही चावला के। अंजाम फिल्म में तो वो पूरी तरह विलन है, जो माधुरी दीक्षित को और किस तरह उनके खानदान को नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह सारे मामलात करते हैं। लेकिन ये फिल्म जो है, राम जाने, ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें शाहरुख खान एक गैंगस्टर के किरदार के बावजूद अपने साथ सिमटी ले रहे हैं, अपने साथ देखने वाले की सिमटी लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये राम जाने करेक्टर जनरेट होता है, यानी एक ऐसा लड़का, ऐसा गरीब बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स धुतकार चुके हैं, छोड़ चुके हैं, उसको खुद नहीं पता, उसको अपना नाम तक नहीं पता। उसको उसके हमउम्र लड़के छेड़ते हैं, तेरा तो नाम क्या है, तुझे तेरा नाम नहीं पता। और वो एक प्रीस्ट से पूछता है कि मेरा नाम क्या है, तो प्रीस्ट भी ये कहने के लिए कि मुझे क्या पता, वो कहता है भाई राम जाने, यानी मुझे क्या पता, राम जाने तेरा नाम क्या है। तो यहाँ से उसका नाम राम जाने पड़ता है। और फिर वो किस तरह इस नाम के साथ जो है वो चलता है, और फिर गैंगस्टर गैंगस्टर वर्ल्ड में दाखिल होता है, और किस किस तरह यूज होता है, और किस खूबसूरत तरीके से शाहरुख खान ने इस किरदार को निभाया है। साथ में इसलिए भी शाहरुख खान की इस फिल्म को खास तौर पर क्रेडिट देता हूँ हुसैन भाई, कि ये वो दौर था जब शाहरुख खान चमत्कार मूवी की शूटिंग भी कर रहे थे। यानी चमत्कार मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जो 1992 की थी।
क्योंकि ये जो मूवी है राम जाने, इसकी शूटिंग को 3 साल लगे, क्योंकि शाहरुख खान का प्रोड्यूसर के साथ काफी ज्यादा रिफ्ट होते थे ये चेक्स को लेकर और पेमेंट्स को लेकर। तो ये फिल्म 3 साल तक शूट हुई है। जब ये शुरू हो रही थी तो चमत्कार, अब चमत्कार जिन्होंने फिल्म देखी है उसमें शाहरुख खान का करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वो थोड़ी सी जरा बच्चों की थीम पर मैं इसको अपनी मूवी कहूंगा, वो जिन भूतों का तस्वर और सारा, लेकिन शाहरुख खान का बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर है। और राम जाने में बिल्कुल एक डिफरेंट करेक्टर निभा कर बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक गैंगस्टर का, ऐसा गैंगस्टर जो अपने साथ सिंथी ले, सबसे बड़ी बात ये उसकी। और फिर जिस तरह जूही चावला के साथ उसका लव अफेयर है, लेकिन वो जूही चावला जो है, चूंकि नहीं, इनको जूही चावला के मुताबिक ये गैंगस्टर है, जूही चावला इंटरेस्टेड है, जो उनके दोस्त मुरली है, तो ये भी थोड़ा सा ट्रायंगल भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं तो इसका इंट्रो में यही कहूंगा। बिल्कुल उमर भाई, जिस तरह से आपने बताया। और बात ये कि ये किंग खान का पहला हमारे यहाँ मतलब सिने सागा में उनकी एंट्री, तो ऑडियंस को ये भी बता दें कि किंग खान कोई हादसाती अदाकार नहीं थे, बाकायदा इस जोश के साथ आए थे कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, उन्होंने अपनी हिंदी को बेहतर किया, थिएटर में अच्छी एक्टिंग की, फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तब जा और टीवी पे वो एज ए सीरियल में टीवी एक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे वो। एक जर्नी है उनके पीछे, एक स्ट्रगल है। और ये वजह है कि उन्होंने आके ना, जो आपने बात की अंजाम की, आपने बात की उसमें डर फिल्म की, बाजीगर की, वो एंटी हीरो के कॉन्सेप्ट के साथ हिट हुए हैं। यानी वो रवायती हीरो नहीं थी और यही उनकी कामयाबी है। लोगों ने उनको पसंद यहाँ किया। और जो आपने राम जाने की, जो स्पेसिफिक महाराज का टॉपिक है, राम जाने में भी उनका बाज़ाहिर रोल तो एक नेगेटिव रोल है, लेकिन वही आपकी बात सही है कि पूरी सिमटी लगे। उनका पहनावा देखें कि क्या स्टाइल उन्होंने उस टाइम के हिसाब से दिया कि गैंगस्टर है, उसने सूट पहना है लेकिन नीचे शर्ट नहीं है, और उसने लाल रंग की पट्टी इस तरह से मतलब बांधी हुई है। तो ये जो उनका स्टाइल था और जो उनके बोलने का स्टाइल था, जो उनका तकिया कलाम था कि अब तू खल्लास, ये बड़ा हिट हुआ था उस टाइम पे। और यंगस्टर्स ने बहुत ज्यादा उसको फॉलो किया था, तो बड़ा कल्ट रोल था। और उनके लिए रिस्क रोल भी था, क्योंकि इससे पहले या उन्होंने रोमांटिक रोल किए थे या एंटी हीरो के। इसमें मुकम्मल तौर पे ये उनका पहला कामयाब एक्शन रोल था, जिसमें उन्होंने अपने आप को मनवा लिया था। तो ये मतलब ये फिल्म थी। अच्छा, या मैं आपसे यही कहूंगा कि उस दौर में जिस तरह इस फिल्म में सड़क छाप बच्चा है, जो आपने बताया कि उसके कर्ब को दिखाया गया, जिसको नाम भी नहीं पता, और फिर वो सड़कों पे पल के वो अंडरवर्ल्ड में चला गया और उसने जीना अपनी टर्म्स पे सीख लिया, लेकिन उसका तरीका गलत था, लेकिन उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। तो आप ये सड़क छाप जो बच्चे हैं, इनके अलमियक और शाहरुख खान के किरदार को जब आप देखें, तो आप समझते हैं कि वाकई शाहरुख खान ने इंसाफ किया और वो एक तरह से इस रोल में उन्होंने उनका केस मुस्बत अंदाज से पेश किया। नहीं, इसका जवाब इस फिल्म के ही एक करेक्टर में छुपा हुआ है। जो आपका सवाल है ना, जो बहुत अहम सवाल आपने रखा है, बड़ा बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इसका सवाल छुपा हुआ है मुरली के करेक्टर में, जो विवेक मिश्रा ने करेक्टर अदा किया मुरली का, जो शाहरुख खान के दोस्त होते हैं और जूही चावला के भी फ्रेंड होते हैं। ये मुरली भी तो इसी बैकग्राउंड के थे, लेकिन वो फिल्म में जो दिखाया गया है, अपना घर एक ऐसा अदारा है जहां इन्हीं सड़क छाप बच्चों को, इन्हीं सड़क जो 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 पेरेंट्स की तरफ से धुतकारे हुए हैं, ऐसे बच्चों की तरबियत की जाती है, ऐसे बच्चों को पाला पोसा जाता है। अपना घर का नाम दिया हुआ है इस फिल्म में राम जाने में। इसमें जो मुरली का करेक्टर है वो उनका ऑपोजिट है, यानी उसने इस तरीके से रिएक्शंस को नहीं लिया, लेकिन शाहरुख खान रिएक्शन हो गए, उन्होंने रिएक्शंस को ले लिया, राम जानने ने अपने ऊपर रद्द अमल को ले लिया। या हुसैन भाई, आपने जो कि बहुत अहम बात की, खास तौर पर जो हमारी ये यंग ऑडियंस और व्यूज है, मैं इस बात को जाया नहीं करना चाहता, आपने बहुत अहम बात की। जो सैयद मही ने बताया कि शाहरुख खान एक्सीडेंटल एक्टर नहीं थे, ये बात समझने की है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्सीडेंट या हादसा या किस्मत या जिसे तुक्का बोला जाता है हमारे यहाँ, वो नहीं होता। जिस तरह आपको सैयद भाई ने बताया, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली, एक्टिंग की, एकेडमिक्स में गए, एकेडेमिया में गए, थिएटर में काम किया, थिएटर के बाद फिर टीवी में आए, उसके बाद उनको ये मुकाम मिला फिल्मों का।
जहां आज शाहरुख खान खड़े हैं वहां पीछे पूरी स्ट्रगल है। बहुत अच्छा लफ्ज बोला हुसैन जावेद ने कि वो एक एक्सीडेंटल या हादसाती हीरो नहीं है। एक्सीडेंटल या हादसे से कोई वक्ती तौर पर तो कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन इतनी लॉन्ग टर्म इनिंग्स खेलना वो किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। चूंकि हमारा शाहरुख को लेकर के पहला प्रोग्राम है, आगे भी हमने मुख्तलिफ उतवार में इनकी फिल्मों का जिक्र करते रहना है, इसलिए मैंने कहा कि इनके हवाले से भरपूर तरीके से ये बात प्रेजेंट कर दी जाए। तो अब आए आप मुरली के करेक्टर की तरफ। आपके सवाल जी का जी जवाब जो है वो जी मुरली के करेक्टर में छुपा। ठीक है, लेकिन मुरली को लेके दो बातें और भी आपसे पूछनी, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत अहम है। ये अलग बात है कि इस कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी बहुत हुई है। फिल्म के जो पोस्टर आए थे राम जाने के, जूही चावला, शाहरुख खान, मुरली, मतलब जो विवेक मिश्रान है, उनको पोस्टर पर भी जगह नहीं मिली, फिल्म के प्रोमोज में भी उनको कोई जगह नहीं मिली, जिसका उनको बाद में बहुत अफसोस भी हुआ था। इस फिल्म से उनको फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये रोल मुरली का पहले एक्टर अयूब खान को ऑफर किया गया, जो कि दिलीप कुमार के भांजे भी थे, लेकिन उन्होंने इसको रद्द कर दिया कि मैं शाहरुख के आगे एक सेकंड लीड रोल क्यों करूं। ये अलग बात है कि फिर सारी उम्र उनको कोई अच्छा रोल नहीं मिला। फिर एक और एक्टर थे मानिक सिंह, जिन्होंने जो जीता वो सिकंदर में आमिर खान के साथ काम किया था, उनके भाई का रोल किया था, अच्छे एक्टर थे। उनको ये रोल पहले उनको कास्ट किया गया, फिर नामालूम वजूहत पे उनको इस रोल से हटा भी दिया गया, जिनके उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने इस फिल्म राम जाने के डायरेक्टर के खिलाफ प्रेस टॉक भी की। लेकिन विवेक मिश्रान को जब ये रोल मिला तो वो हमने बात कर ली कि इस जितना मजबूत रोल था इतना फायदा नहीं हुआ। सारा जो चार्म था वो तो शाहरुख खान इस फिल्म से ले गए थे, उनका कैरेक्टर सब पे हावी था। लेकिन मैं समझता हूँ सर, मुरली के रोल को लेके सिर्फ अगर हम इस रोल की बात करें, ये जो मुरली का रोल था कि बेसहारा बच्चों को पालना रहा, हालांकि उसके पास भी वसाइल नहीं थे, उसके पास भी उस फिल्म में वसाइल नहीं थे, और लेकिन वो इतने बच्चों को पाल रहा था, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। ऐसा ही रोल हमने मिस्टर इंडिया में देखा, जब अनिल कपूर भी बहुत सारे यतीम बच्चों को पालता है। तो ये यतीम बच्चों को पालने का जो एक जज्बा था, जो 80s और ये राम जाने जो 95 की फिल्म है, इसमें दिखाई देता है। आजकल के दौर में, आजकल की फिल्मों में हमें ऐसे करैक्टर दिखाई नहीं देते जो अपने आप को त्याग के समाज की इस तरह से खिदमत कर रहे हैं। देखिए, ये स्टिल हम जो कई दफा बात कर चुके हैं कि इस वक्त तक मूवीज में ह्यूमनिज्म का या मॉरल विक्ट्री का एक थॉट चल रही थी। अब इस फिल्म में एक लिहाज से मॉरल विक्ट्री ही दिखाई गई है, या ह्यूमन आप कह लें कि गैंगस्टरिज्म को डी ग्लोरीफाई किया गया है ना, कि राम जाने को सजाए मौत दे दी गई। ऐसे ही है ना कि राम जाने को सजाए मौत दे दी गई, और फिर फिल्म में भी इस सजाए मौत को जो शाहरुख खान के राम जाने के जो हामी गैंग होता है वो ग्लोरीफाई करना चाहता है। लेकिन आपको आखिरी सीन याद होगा कि जब शाहरुख खान सजाए मौत बिल्कुल होने वाली होती है, किस तरीके से वो रिपेंटेंस करते हैं, पछतावा करते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। फिर जो उनके मरने के बाद भी जूही चावला को लेटर उनका सामने आता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया। फिर जिस तरीके से एंड पे उनके हामी लड़के, वो जो सर पे होता है बैंड, शाहरुख खान का सिंबल, वो जिस तरीके से उतार के फेंकते हैं, यानी ग्लोरीफाई नहीं होने दिया। तो स्टिल ये वो दौर था कि जब अभी गैंगस्टरिज्म को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था। इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे पास अभी आगे अंडरवर्ल्ड मूवीज में ऐसा बहुत कुछ है व्यूअर्स के सामने लाने को, ऐसी बहुत सी फिल्में जिनमें हम साबित करेंगे कि गैंगस्टरवाद को ग्लोरीफाई किया गया। लेकिन ये स्टिल 1995 की फिल्म में राम जाने में भी गैंगस्टरिज्म को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, जिसका सबसे बड़ा सबूत शाहरुख खान को एंड पर सजाए मौत है, मौत की सजा है, और उनके बिल्कुल। हामियों की भी उस फलसफे के खिलाफ एक तरह की बगावत। और इस आपको याद होगा कि डेथ सीन से पहले उनका एक सीन आया था, जब वो कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा होता है, उनका केस मजबूत भी होता है, उनका वकील भी अच्छा होता है, लेकिन वो अपने वकील को बीच में रोक देते हैं और जज को अपनी टपोरी जुबान में कहते हैं कि ये जो काला कोट पहने खड़ा है, ये इसलिए बात कर रहा है, इसको भी पैसा चाहिए, इसको भी पैसे चाहिए, इसलिए मुझे बचा रहा है। ठीक है। और ये जो अमीर लोग होते हैं, जो हमारे समाज में होते हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये हजारों रुपए का खाना खाते हैं, हजारों रुपए के, मतलब करोड़ों रुपए के बंगले लेते हैं, लेकिन जो सड़क छाप बच्चे जो जिनको रोज ये अपनी गाड़ी में जाते हुए बॉम्बे की सड़कों पे देखते हैं, उनके लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो उसने एक तरह का तंज किया था अपने वकील पर भी, उन अमीर लोगों पर भी, कि गरीब के ऊपर चंद पैसे कोई नहीं खर्चेगा, अपने ताम जहां पे ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मुझे ऐसी दुनिया में रहने का ही नहीं है। तो ये बड़ा जबरदस्त उनका उस टाइम डायलॉग था। और डेथ सीन की आपने कमाल बात की
कि उन्होंने उनके पास मौका था कि वो राम जाने को अमर कर देते और लाखों राम जाने और पैदा होते, लेकिन उन्होंने त्याग दिया अपने दोस्त के लिए और इन्हीं बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो वाकई ये एक बहुत ही बामकसद है। तो ये मुरली का ही, मुरली के करेक्टर ही उनको ये फोर्स करता है ना शाहरुख खान को, राम जाने को, कि अपनी डेथ को इस तरह ग्लोरीफाई ना करो, आने वाली नस्ल पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो ये मुरली का ही होता है। दूसरी आपने जो बात की, बिल्कुल इस फिल्म में राम जाने कदम कदम पर हमें बताते हैं कि जो कुछ सोसाइटी ने उनके साथ किया वो उसका रिएक्शन दे रहे हैं, रद्देमल दे रहे हैं। और इसमें हालात को भी बताया गया है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को भी। गुलशन ग्रोवर का करेक्टर याद कीजिए, बाहू बाहू का करेक्टर याद कीजिए कि किस तरीके से जो एक तरीके का नेक्सस है, एक तरीके का पॉलिटिक्स का, अंडरवर्ल्ड का, जराइम का, करप्ट पुलिस अफसर, वो जो पुनीत असार बना हुआ है, चीटू नाम है उसका, या चीटू इस तरह का नाम है उसका, ठीक है। एक मिनट, उसका नाम है सर, उसका नाम था इंस्पेक्टर जोटे। जोटे, जोटे, वो आपने सही प्रोनाउंस कर दिया। जिस तरह वो जोटे पुलिस की करप्शन, पॉलिटिशियन की करप्शन, अंडरवर्ल्ड की करप्शन, ये पूरे हालात ही करप्शन वाले, वो इस डायलॉग में आपने बयान कर दिए कि इन बड़ी बड़ी गाड़ी वाले सिर्फ सड़क छाप बच्चों को देखते हैं, इनके लिए करते कुछ नहीं है, इनको पैसा नहीं देते। तो पूरा वो शाहरुख खान के करेक्टर के अंदर ही ये रिफ्लेक्शन जो है वो की गई है। इसीलिए तो उनके साथ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक पैरेलल करेक्टर भी खड़ा किया गया है मुरली का। आप ये देखिए ना, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वो साथ मुरली का करेक्टर खड़ा किया गया है, जो रिएक्शन नहीं लेता, जो उस तरीके से रिएक्शन नहीं ले रहा। बल्कि मुरली को मैं इसलिए भी बहुत एंटी सेंटिमेंटल एक लिहाज से कहूंगा कि जब पता चल भी गया मुरली को कि जूही चावला शाहरुख खान के साथ लव में नहीं है बल्कि मुरली के साथ लव में है, तो फिर भी वो जूही चावला के साथ आगे इस वजह से नहीं बढ़ा मुरली का करेक्टर कि यार नहीं, चूंकि शाहरुख का ये लव है सारा। तो ये जो मुरली का करेक्टर है बड़ा कोल्ड करेक्टर है, और शाहरुख का करेक्टर है बड़ा बड़ा रिसेप्टिव, जो अपने हालात से सीख रहा है, अपने हालात का रिएक्शन दे रहा है। ये बड़ी जबरदस्त पैरेलल अप्रोच है दोनों करेक्टर्स की। अप्रोच भी ऐसी, और शाहरुख खान ने सेक्रीफाइस इस फिल्म में 2 बार किया, यानी कि राम जाने जो रोल अदा किया, राम जाने ने 2 बार सेक्रीफाइस किया। एक तो हमने बात कर ली कि जो उसका इमेज था, एक टपोरी इमेज था, अंडरवर्ल्ड डॉन का इमेज था, वो उसने खुद अपने बच्चों के सामने तोड़ दिया, जो आपने बताया। दूसरी सेक्रीफाइस, जब उनको पता चला कि जूही चावला उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो मुरली के साथ इन्वॉल्व है, तो वो खुद ही रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन एक गुंडा है, एक गुंडे की सोच में ये चीज नहीं आई कि मैं ताकत के बलबूते पे इस लड़की को भी हासिल कर लूंगा। तो ये भी उसकी दूसरी सेक्रीफाइस थी इस फिल्म के अंदर। और आपको वो मुकालमा याद होगा जब वो इस फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ को शीशे पे मार के जख्मी कर देता है और खुदा से तड़प के कहता है कि तूने मुझे पैदा क्यों किया। तो ये भी उनका जो एक फ्रस्ट्रेटिंग सीन था राम जाने का, वो भी अपनी जगह कमाल था इसमें। एक और बात है कि इसमें आपने खुद मतलब किया जिक्र गुलशन ग्रोवर का एज विलन, वो इसमें थे। पंकज कपूर ने एक अजीब सा रोल किया, एक छोटे से विलन का, जो कि इतने बड़े एक्टर को शोभा देता नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि विलन के तौर पे राम जाने के आगे इस फिल्म में अगर कोई टिका है और जम के एक्टिंग की है, लेकिन उसको उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिला, वो पुनीत एसर साहब थे, जिन्होंने इंस्पेक्टर जोटे का जबरदस्त रोल किया। उनका गेटअप बहुत मतलब बहुत अच्छा था। करप्ट और जालिम जो इंस्पेक्टर का रोल था, ये बड़ी टक्कर का था। लेकिन वही बात है कि उनको उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब उस सीन में उन्होंने अपनी जान डाल दी थी। हाँ, इस तरह फिर वो टीनू आनंद का करेक्टर भी नजरअंदाज करने वाला नहीं है। टीनू आनंद खैर बड़े वैसे ही मंजे हुए करेक्टर हैं और बड़े चुनकर करेक्टर्स लेते हैं, तो ये टकराव भी बिल्कुल अपनी जगह सही था। असल में ये जो पुनीत असार, ये रिप्रेजेंटेटिव है उस करप्ट सिस्टम का, वो करप्ट सिस्टम जो लोगों को रिएक्शनरी बना रहा है। याद कीजिए बचपन में जब मुरली, बचपन से बड़ा लड़कपन में जब राम जाने और मुरली वो चोरी करने की कोशिश करते हैं, तभी ये पुलिस वाला उनको जिस तरीके से मारता है, वो रिएक्शन जो है वो शाहरुख खान को नहीं भूलता, राम जाने को नहीं भूलता, जिस तरह का वो रिएक्शन। हाँ, ये उनके बचपन की नफरत थी। और वो सीन भी कमाल था जब राम जाने कितनी टेक्निक के साथ इंस्पेक्टर जोटे का खात्मा करता है, जब उसको पहले चैलेंज करता है कि पिस्तौल छोड़ो, मेरे साथ फाइट करो। और जोटे
जोश में आके उसके साथ फाइट करने को तैयार होता है, पिस्तौल फेंकता है, तो राम जन अपना पिस्तौल निकालता है कि पिस्तौल तेरे को फेंकने का नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि मैं बाजुओं के साथ इंस्पेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, और उन्होंने एक फायर में उसका काम तमाम कर दिया। तो वो भी बहुत, मतलब एक बहुत ही अच्छा सीन था। आखिर में ये है कि फिल्म जब सामने आई मैं थी तो आपसे एक सवाल तीन। करना चाहता हूँ, आखिर में आने से पहले हुसैन भाई एक सवाल करना चाहता हूँ। हर करेक्टर का हम जिक्र किए जा रहे हैं यार। जूही चावला के बारे में भी कुछ दो लफ्ज बोल दे यार। जूही चावला के करेक्टर के बारे में भी कुछ दो चार लफ्ज बोल दे। जूही चावला सर इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, और वो शाहरुख खान के साथ मुतवातिर काम करती आ रही थी। डर फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, राजू बन गया जेंटलमैन में भी उन्होंने इस फिल्म से पहले शाहरुख के साथ काम किया था। और इस फिल्म में जो उनका रोल था वो एक बेजरर लड़की का रोल था, जो मासूमियत के वाले से उनकी कमाल एक्टिंग थी। और ये जूही चावला को आज भी लोग कहते हैं कि एक क्यूट फेस था, और ये हमेशा उनकी पहचान बना रहा है। तो और शाहरुख खान के साथ वो हमेशा अच्छी भी लगी। नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि जूही चावला इस करेक्टर में कंफ्यूजन का शिकार थी? यानी उनके लिए राम जाने के लिए सिंपथी थी, एक हमदर्दी थी, अंदर से हमदर्दी थी। जैसे वो गाना बहुत जबरदस्त है कि कैसे पड़ा तेरा नाम जाने, और सारा। फिर वो शाहरुख को रोकती हैं जी जाम जी। पीने से, तो वो पूछती हैं कितनी पी गया तू जाम जाने। आगे से राम जाने कहता है राम जाने राम जाने। नहीं, यानी हाँ जूही की हाँ। सिंपथी थी, लेकिन ये सिंपथी लव तक नहीं पहुंच पा रही। ये उनके करेक्टर की खासियत सर थी कि हमदर्दी है, मोहब्बत नहीं है। उसकी वजह कि मोहब्बत जो थी वो तो मुरली के हवाले से थी, और राम जाने भी जो कि बचपन का साथी था, तो एक दोस्त तो था ना उनका। लेकिन असल जो उनकी, जो आप कह रहे हैं कि लव साइड उनकी थी, वो विवेक मिश्रान मतलब थी वहां पे। तो ये इसमें था। इंटरेस्टिंग बात है सर, 3 करोड़ का इसका बजट था 1995 में। लेकिन फिल्म जब रिलीज होती है तो इसने 15 करोड़ से ऊपर की कमाई की, और उनके सामने टक्कर दी आमिर खान की फिल्म ने, अकेले हम अकेले तुम। और उस फिल्म का अच्छा, म्यूजिक बहुत कमाल था। लेकिन जब दोनों फिल्मों का टकराव हुआ सर, दिसंबर 1995 में, तो अकेले हम अकेले तुम नजर भी नहीं आई, और बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप होगी, जबकि राम जाने खासियत तक एक हिट फिल्म थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वाकई इसका हिट होना बनता था। और जो दूसरी फिल्म आमिर खान की आप कह रही हैं अकेले हम अकेले थे, उसके मुकाबले में इसका हिट होना बनता था। क्योंकि इस फिल्म ने सोसाइटी के हर सेगमेंट को टच किया, हर सेगमेंट को। अब मैं ये नहीं कह सकता जो 1 या 2% की बिल्कुल ही अलीट है सब कॉन्टिनेंट की, मैं उसकी बात नहीं कर सकता। लेकिन जो मेजर सेगमेंट्स हैं, उन्होंने, मिडिल क्लास ने इस फिल्म को अपील की है, अपर मिडिल क्लास ने, लोअर मिडिल क्लास ने, लोअर तबके ने, वर्किंग क्लास ने, मजदूर तबके ने, स्टूडेंट तबके ने, लड़कियों ने, औरतों ने, फीमेल ने, इस सेगमेंट्स को, इस इन तमाम सेगमेंट्स ने राम जाने को जो है वो पसंद की। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल उमर भाई, उसके बाद आज की जो हमारी बैठक है इसका इख्तिताम करते हैं। इससे पहले हमने, आपको याद है कि अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म पे बात की जब हमने अंडरवर्ल्ड सीरीज का आगाज किया। उस फिल्म में हमने यही कहा कि विनोद चोपड़ा ने एक डार्कर बॉम्बे दिखाया, एक डार्क साइड दिखाई, डार्क शेड दिखाया। लेकिन इस फिल्म में आप नहीं समझते कि कमर्शियल एस्पेक्ट जो था वो राम जाने में बहुत ऊपर रखा गया? लेकिन अंडरवर्ल्ड के हवाले से बात हो रही है, अगर थोड़ा सा डार्क शेड होता तो शायद ये फिल्म और भी ज्यादा निखर के सामने आ सकती थी, बड़े परिंदा अच्छा फिल्म की तरफ तरह। इशारा कर रहे हैं। अगर अगर मैं गलत नहीं तो आपका मतलब है कि इस फिल्म में थोड़ा सा रियलिज्म ज्यादा होता, तो अगर मैं आपका सवाल सही समझ रहा हूँ, जी आप ये, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन इस फिल्म को, जिस तरह परिंदा आपने नाम लिया, वो मेरा ख्याल है कमर्शियल एस्पेक्ट से ज्यादा वाकई ही डिपिक्ट करना था मुंबई की जो डार्क साइड है, मुंबई की जो रियल साइड है। इस फिल्म के कमर्शियल पर्पस भी थे, और सबसे बड़ी उसकी वही कास्ट है, यानी शाहरुख खान जैसी हैवी कास्ट, जूही चावला जैसी हैवी कास्टिंग करना। तो ये बिल्कुल है, कमर्शियलिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है, कमर्शियलिज्म है। थोड़ा सा किसी हद तक ग्लैमर का भी सहारा लिया गया है। फिर इसके गानों पर भी ज्यादा हमें मेहनत नजर आती है, गाने भी इसके बड़े मशहूर हुए। गाने खैर इस तरह के नहीं है कि जो सदा बहार में कहूँ, वो गाने भी उस दौर के ही खास हैं, सिवाय ये कैसे पड़ा तेरा नाम जाने। बाकी जो है वो गाने हमें याद दोहराने की मैं नहीं समझता जो जरूरत है। व्यूअर्स जानना चाहे खुद देख ले। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है सर।
हाँ जी, हाँ जी। मैंने पहले ही कह दिया, मैंने पहले से सेंसर जो है वो इसी कि जिसकी सही है। ख्वाहिश है वो देख ले। ठीक है व्यूअर्स। जी जी बिल्कुल। आपने राम जाने का रिव्यू देखा सिने सागा में, और हमारी अंडरवर्ल्ड की सीरीज है। उमर भाई और मेरी बातचीत आपके सामने रही है, इस बारे में अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट वीक अंडरवर्ल्ड सीरीज की एक और फिल्म लेके आपके सामने आएंगे, और वो फिल्म भी अपने आप में एक लाजवाब फिल्म है। लेकिन वो कौन सी फिल्म है, इसको भी राज ही रहने दें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।